आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन लेके आया हूँ। अगर इसकी लोकेशन की बात की जाए तो ये वाकई लोकेशन में डेवलप किया जा रहा है। ये जो लोकेशन है ये आपको पीसीएमसी के अंदर आता है, जहाँ पे आपको वाटर और इलेक्ट्रिसिटी की कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। इस लोकेशन की आसपास की लोकेलिटीज की बात की जाए तो आपको यहाँ से हाईवे पास में मिल जाता है और हिंजेवाड़ी की भी कनेक्टिविटी आपको पास में मिल जाता है। अगर देखा जाए तो स्कूल, कॉलेजेस, होटल्स, हॉस्पिटल्स सब कुछ आपको आसपास इस प्रोजेक्ट से मिल जाता है। अब आइए चलते हैं प्रोजेक्ट डिटेल्स को डिस्कस कर लेते हैं। ये प्रोजेक्ट 1.5 एकड़ के लैंड पार्सल में डेवलप किया जा रहा है। यहाँ पे आपको 2 टावर मिल जाता है ए एंड बी, जिसमें से एक टावर की लॉन्चिंग कर दी गई है। अगर बात की जाए यहाँ पे आपको 3 लेवल ऑफ कार पार्किंग प्लस 30 रेसिडेंशियल फ्लोर मिल जाते हैं। अगर इस प्रोजेक्ट की पोजीशन की बात की जाए तो आपको 2.5 से 3 ईयर के बीच में ये प्रोजेक्ट डिलीवर मिल जाएगा। ये जो प्रोजेक्ट है ये आपको आईजीपीसी से सर्टिफाइड है। इसका मतलब इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल से सर्टिफाइड है। इसमें आपको क्या बेनिफिट मिल जाता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको मेंटेनेंस कॉस्ट वो लो रहेगा और आपको प्रॉपर्टी टैक्स में भी बेनिफिट मिल जाता है और बिल्डिंग का स्ट्रेंथ जो है वो भी आपको स्ट्रॉन्ग रहेगा। अब चलिए कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे आपको 2 BHK और 3 BHK मिल जाता है। 2 BHK की कारपेट एरिया की बात की जाए तो वो आपको 710 कारपेट एरिया का 2 BHK मिल जाता है। अगर इसकी प्राइसिंग की बात की जाए तो वो आपको 69.90 लाख ऑल इंक्लूसिव प्राइसिंग यहाँ पे मिल जाता है। अब चलिए 3 BHK को डिस्कस कर लेते हैं। 3 BHK आपको 941 कारपेट एरिया का आपको यहाँ पे मिल जाता है। अगर इसकी प्राइसिंग की बात की जाए तो आपको 89.90 लाख ऑल इंक्लूसिव प्राइसिंग आपको यहाँ पे मिल जाता है। ये जो प्रोजेक्ट है ये प्री लॉन्च प्रोजेक्ट है। अगर आप इस प्रोजेक्ट को जल्दी विजिट करेंगे तब आपको प्री लॉन्च बेनिफिट ऑफर यहाँ पे मिल सकता है। अब चलिए एमिनिटीज को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे आपको ग्राउंड प्लस रूफ टॉप एमिनिटीज मिल जाता है। ये प्रोजेक्ट पे आपको कार चार्जिंग पॉइंट जैसे भी एमिनिटीज मिल जाते हैं। तो चलते हैं अब सैंपल फ्लैट का टूर मैं करने वाला हूँ, जिसका कारपेट एरिया 710 रहने वाला है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम ऐसे ही आपके लिए पुणे के बेस्ट प्रॉपर्टी ऑप्शन लाते रहें। और अगर आप फर्स्ट टाइम ये हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आप बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको डे बाय डे नोटिफिकेशन हमारा मिलते रहे और आप घर बैठे भी प्रॉपर्टी शॉर्टलिस्ट अपने लिए कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं अब सैंपल फ्लैट की तरफ। आ चुके हैं अब सैंपल फ्लैट के बाहर। आप जैसे ही इस तरफ आते हैं आपको यहाँ पे डिजिटल लॉक मिल जाता है, जिससे आप कार्ड की फिंगरप्रिंट या पिन से एक्सेस कर सकते हैं। एंड आपको कुछ इस तरीके से डोर का फिनिशिंग मिल जाता है। तो आइए चलते हैं अंदर की तरफ। आप जैसे ही अंदर आते हैं तो ये आपको एंट्रेंस लॉबी मिल जाता है। यहाँ पे आप डोर के पीछे की तरफ अपना शू रैक वगैरह इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। आप जैसे ही अंदर की तरफ आते हैं आपको यहाँ पे लिविंग और डाइनिंग स्पेस मिल जाता है। अगर इसकी साइजिंग की बात की जाए तो आपको 13 बाय 14 का ये लिविंग और डाइनिंग स्पेस मिल जाता है। आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से इस प्लेटफॉर्म पे एल शेप में अपना सोफा का सेटअप कर सकते हैं। और आप इस लोकेशन पे अगर बात की जाए तो आप अपना टीवी का जो है यूनिट इस लोकेशन पे सेटअप कर सकते हैं। अगर डाइनिंग एरिया की बात की जाए तो आप यहाँ पे अपना डाइनिंग एरिया इजीली सेटअप कर सकते हैं। एक चीज और अच्छी है आपको यहाँ पे, अगर इस लोकेशन की बात करते हैं यहाँ पे आप अपना पूजा का घर जो है वो इस जगह आप इजीली सेटअप कर सकते हैं। लिविंग और डाइनिंग को लग के ही आपको इस तरफ बालकनी मिल जाता है। तो आइए इसे एक बार चेक करते हैं। अगर बालकनी की साइजिंग की बात की जाए तो ये बालकनी आपको 12.8 बाय 4.6 का मिल जाता है। यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से फ्रेंच डोर मिल जाता है, ताकि आप लिविंग और डाइनिंग से अटैच ये बालकनी को पूरा ओपन कर सकते हैं। आपको मैक्सिमम स्पेस यहाँ पे यूटिलाइजेशन का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको टफन ग्लास मिल जाता है, उसके ऊपर आपको ये रेलिंग का स्पेस मिल जाता है। ये जो बालकनी है आपको ये ऊपर से आपको कवर रहने वाला है, ताकि आपकी प्राइवेसी जो है वो हमेशा मेंटेन रहे। आप जैसे ही इस तरफ आते हैं यहाँ पे आपको ये वॉल मिल जाता है, जिसमें आप कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। अगर आपको ये वॉल को उस तरफ करना है वो भी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, या नहीं तो अगर आपको एक्सटेंड करना है
तो वो भी ऑप्शन आप यहाँ पे कर सकते हैं। इस तरफ अगर आते हैं तो आपको यहाँ पे किचन मिल जाता है। अगर इसकी साइजिंग की बात करें तो आपको ये प्लेटफॉर्म जो है वो 12.5/6 का आपको मिल जाता है। इसमें भी आप कस्टमाइजेशन का ऑप्शन कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे एल शेप में प्लेटफॉर्म चाहिए तो आप वो भी ऑप्शन यहाँ पे कस्टमाइजेशन में कर सकते हैं। अगर ये प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे ग्रेनाइट मिल जाता है व्हाइट कलर का। आपको इस तरफ एक सिंक मिल जाता है, 2 टैप रहने वाला है जिसमें, एंड मल्टीपल पॉइंट्स के भी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। देखा जाए तो वाटर प्यूरिफायर के लिए यहाँ पे पॉइंट्स मिल जाता है। आप अपना वाटर प्यूरिफायर इस लोकेशन पे इजीली सेटअप कर सकते हैं। और अगर आपको चिमनी का सेटअप करना है तो यहाँ पे भी पॉइंट्स आपको दिए गए हैं। आप यहाँ पे कुछ इस लोकेशन पे इस तरफ चिमनी सेटअप कर सकते हैं। अगर आप एल शेप में ये प्लेटफॉर्म करते हैं तो ये जो बेसिन का लोकेशन है वो आपको इस तरफ आ जाएगा, और जो फ्रिज का स्पेस है उस तरफ, वो आप यहाँ पे फ्रिज अपना इजीली सेटअप कर सकते हैं। आइए तो इस तरफ मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आपको ऐसा ही प्लेटफॉर्म चाहिए तो आप अपना फ्रिज जो है वो यहाँ सेटअप कर सकते हैं, या नहीं तो अगर आपको एल शेप में प्लेटफॉर्म चाहिए तो इस लोकेशन पे आप अपना माइक्रो ओवन, मिक्सी ग्राइंडर, अदर यूटिलिटीज इंस्टॉल कर सकते हैं, और आप अपना फ्रिज का जो सेटअप है वो उस तरफ इजीली कर सकते हैं। किचन को लग के ही आपको ड्राई बालकनी मिल जाता है, तो आइए इसे भी एक बार देख लेते हैं। इस तरफ आपको ड्राई बालकनी मिल जाता है। आप अपना वॉशिंग मशीन का सेटअप जो है वो इस लोकेशन पे आराम से कर सकते हैं। यहाँ पे आपको प्रोविजन भी दिया गया है, पॉइंट भी दिया गया है। ये इनलेट आउटलेट के साथ ये ड्राई बालकनी आपको मिल जाता है। अगर आप इस तरफ देखते हैं तो आपको यहाँ पे बड़े साइज का विंडो मिल जाता है, ताकि लाइट वेंटिलेशन और एयर सर्कुलेशन में आपको प्रॉब्लम ना हो। एंड उस तरफ आपको एग्जॉस्ट फैन का भी प्रोविजन मिल जाता है। ये जो विंडो है ये आपको मॉस्किटो नेट के साथ मिल जाता है, तो आप इसे एक बार चेक कर लीजिए। आप जैसे ही इस तरफ आते हैं तो आपको यहाँ पे पूजा घर के लिए स्पेस मिल जाता है। और अगर देखा जाए तो आपको ऊपर की तरफ राउटर यानी कि वाईफाई का प्रोविजन मिल जाता है। आप मिडिल में, फ्लैट के मिडिल में वाईफाई अपना इजीली एक्सेस कर सकते हैं, ताकि आपके फ्लैट के चारों ओर कनेक्शन जो है वो अच्छी तरीके से रहे। और जैसे ही आप इस तरफ आते हैं आपको बाहर की तरफ बेसिन स्पेस मिल जाता है, तो आप इसे भी एक बार चेक कर लें। और आगे की तरफ थोड़ा आते हैं तो आपको इस साइड में कॉमन वॉशरूम मिल जाता है, तो आइए इसे भी एक बार चेक करते हैं। अगर इस वॉशरूम की साइजिंग की बात की जाए तो 5.11 बाय 4.5 का आपको ये वॉशरूम मिल जाता है। इस तरफ आपको कमोड एरिया मिल जाता है, एंड इस तरफ आपको बेडिंग एरिया मिल जाता है। यहाँ पे आपको गीजर का भी प्रोविजन दिया गया है। अगर बात की जाए सीपी फिटिंग्स और सैनिटरी फिटिंग्स की, तो दोनों आपको सेरा कंपनी के इस प्रोजेक्ट में मिल जाते हैं। तो आप इस वॉशरूम को एक बार चेक कर लीजिए। और जैसे ही आप इस तरफ आते हैं तो आपको ये चिल्ड्रन बेडरूम मिल जाता है। अगर इसकी साइजिंग की बात की जाए तो आपको 10 बाय 10.1 साइज का ये चिल्ड्रन बेडरूम मिल जाता है। तो आइए इसे एक बार चेक करते हैं। ये आपको चिल्ड्रन बेडरूम मिल जाता है। अगर यहाँ पे देखें तो आप कुछ इस तरीके से अपना बेड का सेटअप कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको बड़े साइज का एक विंडो भी मिल जाता है, ताकि एयर सर्कुलेशन और लाइट वेंटिलेशन में आपको प्रॉब्लम ना हो। ये विंडो आपको मॉस्किटो नेट के साथ मिल जाता है। अगर इस लोकेशन को चेक करते हैं तो यहाँ पे आप स्टडी टेबल वगैरह बच्चों के लिए इजी प्लान कर सकते हैं। तो आइए इधर की तरफ एक बार चेक कर लेते हैं। अगर बात की जाए इस लोकेशन की तो आप यहाँ पे अपना कवर्ड स्पेस जो है वो इजीली यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो आप इस बेडरूम को एक बार चेक कर लीजिए। और आप जैसे ही इस तरफ आते हैं आपको ये मास्टर बेडरूम मिल जाता है।
अगर इसकी साइजिंग की बात की जाए तो ये 10 बाय 13.5 का ये मास्टर बेडरूम आपको यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे आपको एम्पल ऑफ स्पेस मिल जाता है। आप अपना जो बेड है वो इस तरफ यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं इजी, एंड आप यहाँ पे अपना टीवी वगैरह जो भी है वो यहाँ पे भी आप इजी प्रोविजन उसका कर सकते हैं। मास्टर बेडरूम में भी आपको ये बड़े साइज का विंडो मिल जाता है और मॉस्किटो नेट के साथ ये आपको दिया गया है ताकि आपको लाइट वेंटिलेशन और एयर सर्कुलेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर देखा जाए इस लोकेशन की बात करते हैं, यहाँ पे आप अपना ड्रेसिंग टेबल जो है वो इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं, एंड इस तरफ जो है आप अपना कबर्ड का भी प्रोविजन कर सकते हैं। मास्टर बेडरूम को लग के ही आपको मास्टर वॉशरूम मिल जाता है। तो आइए इसे भी एक बार चेक करते हैं। अगर इस मास्टर वॉशरूम की साइजिंग की बात की जाए तो 7 बाय 10 बाय 4.5 का ये मास्टर वॉशरूम आपको मिल जाता है। यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ प्लेटफॉर्म दिया गया है, उसके ऊपर आपको ये बेसिन मिल जाता है। इस तरफ आपको कमोड एरिया मिल जाता है एंड यहाँ पे आपको बेडिंग एरिया मिल जाता है। अगर सीपी फिटिंग्स और सैनिटरी फिटिंग्स की बात की जाए तो ये दोनों आपको सेरा कंपनी के यहाँ पे मिल जाते हैं। तो आप इस वॉशरूम को एक बार चेक कर लीजिए। ये मास्टर बेडरूम आपको इस तरफ बात की जाए आपको चिल्ड्रंस बेडरूम, इस तरफ कॉमन वॉशरूम, और आपको यहाँ पे बाहर की तरफ बेसिन मिल जाता है और यहाँ पे पूजा स्पेस और ये लिविंग एंड डाइनिंग बालकनी और यहाँ पे आपको किचन एरिया मिल जाता है। आई होप ये सैंपल फ्लैट का टूर आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप इस प्रोजेक्ट को विजिट करना चाहते हैं तो आप हमें जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं। 7992475409 आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें कॉल और व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं बता दूं ये प्रोजेक्ट किन के लिए है। अगर आप वाकर लोकेशन में प्रोजेक्ट देख रहे हैं, प्राइम लोकेशन में प्रोजेक्ट देख रहे हैं तो इस प्रोजेक्ट को आप कंसिडर कर सकते हैं। और अगर आप हाईवे के आसपास और हिंजेवाड़ी IT पार्क के आसपास कोई प्रोजेक्ट देख रहे हैं तो आप इस प्रोजेक्ट को कंसिडर कर सकते हैं। ये प्रोजेक्ट के आसपास आपको अपकमिंग फिनिक्स मॉल भी मिल जाता है जो कि बहुत ही कम डिस्टेंस में आपको अवेलेबल है। अगर आपको प्राइसिंग बेनिफिट लेना है तो आप इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द विजिट कीजिए क्योंकि ये प्रोजेक्ट अभी प्री लॉन्च में है। अगर आप फर्स्ट टाइम व्यूअर्स हैं और फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम ऐसे ही आपके लिए पुणे के बेस्ट प्रॉपर्टी ऑप्शन लाते रहें और आप इसे घर बैठे भी इजीली शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप अगले नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।